जी मुझे एक बात बताएं, जैसे जो लड़कियां थोड़ी हेल्दी होती हैं उनके साथ कहते हैं कि डॉगी शॉट करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आदमी के लिए वो इजी हो जाता है ना। और हेल्दी लड़कियों को अब नॉर्मल मिशनरी वगैरह करेंगे तो थोड़ा टफ होता है। ऐसा कुछ है क्या आपका, कुछ इसमें कोई राय विचार विमर्श? मेरी राय जानिएगा तो कई आपके जो श्रोता है, व्यूअर्स हैं, हाँ हाँ। वो नाराज हो जाएंगे महिलाएं नहीं अगर नहीं, मैंने अपनी सच्ची राय दे दी तो। आप बिल्कुल सत्य बोले, हम नाराजगी से बहुत परे हो चुके हैं। क्या है, लड़कियों के लिए तो हर पोज आसान है। हाँ। उनको करना क्या है, वो एक्टिव प्लेयर्स नहीं है ना, उनको तो लेटना है चाहे डॉगी बनना, करना तो मर्द पर रहता है। मेहनत, आदमी हर जगह मेहनत कर रहा है ना। हाँ मेहनत कर रहा है, इसीलिए वो पाता है। हाँ। मेहनत मतलब उसको, मतलब पशु उसी को बनना पड़ता है, इल्जाम उसी पर आता है। 376 वगैरह लगती है तो मर्द पे ही लगती है। हाँ, औरत पे तो कुछ नहीं लगता। लेकिन ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन औरतों पे भी केसेस आए हैं। हाँ। औरत ने जबरदस्ती ले लिया तो 376 का मामला उस पर भी लग जाता है। एक बार जब मैं भिलाई में प्रोफेसर था, अच्छा याद आ गया। हाँ हाँ। मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं 98 99 2000 वगैरह की बात बता रहा हूँ। ओके। वहाँ हमारे भिलाई में एक केस हुआ था। दो लड़कियां थी, दो बहनें थी। उनके माँ बाप गए, भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, दोनों काम करने गए, उनको सेक्स चढ़ी। इन्होंने उस समय, उस जमाने में ये होता, केबल ऑपरेटर्स होते थे। हाँ। केबल वाले को उन्होंने, भैया भैया वो छतरी जो लगाते थे। नहीं, सीडी, वो कैसेट्स चलते थे ना, कैसेट, हाँ हाँ जो हाँ। इतने बड़े कैसेट आते थे, रोल दो जिसमें फिल्म, घूमता था। हाँ रोल घूमता था। हाँ। फिल्म के लिए वो केबल वाला आया, फिर वीसीआर लगाया और कैसेट दिया। इन दोनों लड़कियों ने, बहनों ने मिलकर उसी को पकड़ लिया, उसका फिर बलात्कार किया। पुलिस केस हो गया, हाय तौबा, कॉलोनी जमा होगी। वो एक आध बार करके छोड़ देते बेचारे को। हर एक मर्द में कहाँ है उतनी ताकत है कि घंटे 2 घंटे में फिर तैयार हो जाए। माकड़े को मतलब कैद कर लिया सुबह से लेके शाम तक, और 2 से 3 बार उसको पिलवा दिया। वो मतलब लहू लुहान वाली हालत में वो लड़कियों ने वो हरकत भी करी। लहू लुहान हो गया था, फिर शाम को रात में छोड़ा, किसी तरह वो घर गया, फिर पुलिस केस हुआ क्या, तो वो 376 जो बता रहा था, तो महिलाओं पे भी लगती है। तो मुझे एक बात बताएं, लेकिन बहुत कम। आदमी को इरेक्शन कैसे आएगा अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो? इच्छा मर्द पे बहुत कम लागू होती है, मर्द बड़ा फिजिकल होता है। आप उसको पुचकार पुचकार के, उसकी इच्छा न भी होगी तो उसकी इच्छा हो जाएगी। सहला, हाँ आप जबरदस्ती कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, 1-2 बार, वो डरा ना हो बस। हाँ, डर गया तो फिर तो इरेक्शन नहीं हाँ, होगा। तो उसका डर भगाने के लिए ब्लाउज नीचे कर दिए, दिखाए तो सहला, इच्छा न भी होगी तो भी तैयार हो तो जाएगा। अगर अगर मान मतलब लीजिए, ईश्वर ने ऐसा बनाया है, पशु बनाया है। हाँ, ओके, मर्द को पशु बनाया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत मेहनत करनी है, आदमी बस यहाँ वहाँ छू छा लो, हाँ, आदमी रेडी हो जाता है। रेडी हो और जाएगा, आदमी के आपके काम लायक हो जाएगा। और आदमी के दिमाग में थोड़ा सा भी आ जाए कि यार मुझे मिलनी है, इतना सा भी फील हो जाए तो फिर तो रेडी है। हाँ, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मान लीजिए अनिच्छा है उसकी, हाँ हाँ। है ना, मर्द की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने छू छा करके उसको तैयार, दिखावे खा के तैयार कर दिया। भाई उसकी इच्छा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत कसरत नहीं करेगा। हाँ। लिटा दो साले को, बैठ अच्छा जाओ उसके ऊपर, निपटाओ। तो ऐसा तो नहीं कैसे चुर 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 करके ऐसे छुहारा बन जाएगा? नहीं नहीं, वो तो मर्द फिजिकल होता है ना। जैसे ही लड़की के शरीर उसके टच में आया, हाँ। तो फिर तो शैतानी दिमाग उसका, हाँ, पशु जाग जाता है, तो क्या इरेक्शन तो ही जाएगा। हाँ, तो क्या कोई ऐसा आदमी हो सकता है इस दुनिया में जो एकदम ही लड़की के साथ ना करना चाहे? ऐसे भी कोई स्टेज होता है क्या आदमियों के? वो तो फिर गेज वगैरह होते हैं, उनकी इच्छा ही कोई दूसरी है। ओके, बट नॉर्मल आदमी कभी मना नहीं कर सकता किसी लड़की को। देखिए, नॉर्मल आदमी जो हुआ, वो लड़की की काया को, देह को देख करके उसका विजुअल स्टिमुलेशन हो जाता है। अब जैसे अगर मैं गे हूँ, तो लड़की मेरे सामने कपड़े उतार के भी खड़े हो जाए, मुझे एक्साइट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं गे हूँ। क्योंकि आप वही, एक औरत ही हैं, आप उसके लिए। हाँ, अब ये तो औरत ही होती है। हाँ हूँ मर्द, लेकिन गे हूँ। तो मेरे सामने अगर लड़का कपड़े उतार के आ जाए, तो मैं आनंदित महसूस करूंगा। लेकिन लागू दोनों पे होता है, फिजिकल और विजुअल और टच स्टिमुलेशन। एक्चुअली आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, हाँ, है ना। जैसे खाना बहुत अट्रैक्टिव सेंसरी हो। ऑर्गन्स जो है ना, जो अपने 5 सेंसेस हैं,
जैसे खाना बहुत अट्रैक्टिव हो तो आदमी 2 रोटी ज्यादा खा लेता है, वैसे अगर लड़की की काया बड़ी अट्रैक्टिव हो तो 2 बार और कर लेता है। हाँ, देखिए ना, अपन दुनिया को देखते ही तो 5 सेंसेस से हैं। हाँ, आँख, नाक, कान और खुशबू। टच, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसी से अपन अपने को खाना क्या है वो पहचानते हैं। हाँ। अपने को लेना किसकी है वो पहचानते हैं। मतलब अपनी सारी भूख जो है हाँ। अपन इन्हीं 5 सेंसरी ऑर्गन से पूरी करते हैं, इनकी मदद से। सो ट्रू। और इसमें औरत का तो, महिला का तो तब भी ऐसा है कि वो आंख बंद करके कई चीजें इमेजिनेशन से काम चला लेती है। हाँ। मर्द का इमेजिनेशन से बहुत कम काम चलता है। हाँ। उसको तो आंखों से देखना, छूना, सूंघना। जो लड़कियां, कई महिलाएं जो हैं तेल फुलेल सेंट वगैरह इसका इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ। तो मतलब लड़की को हमेशा फुली डेक्ड अप रेडी रहना यस, चाहिए, तैयार होना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी भले कितना भी इंटरेस्टेड हो बट लड़की अच्छे से कैरी नहीं कर रही है तो ग्रेजुअली आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अक्सर हाउसवाइफ्स की ये शिकायत होती है ना, मेरा पति आजकल मेरे को प्यार नहीं करता, ध्यान नहीं देता। कैसे ध्यान देगा? शाम को ऑफिस से आया है, तुम दिन भर का काम निपटा करके वैसे ही पसीने में नहाई हुई चिपचिपी बैठी, बदबूदार, मतलब पसीने का। हाँ। वैसा है तो कौन आदमी चूमना चाहेगा? अरे मालूम है पति शाम को 5 बजे आने वाला है, 4:45 बजे जाकर के तेल फुलेल कर लो। हाँ, नहा लो ना, फ्रेश हो जाओ, अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर देखो पति का कमाल, वो करेंगे नहीं, बस चाहेंगे कि मर्द ही सब करे। कहाँ से होगा? हाँ, और फिर दिन भर काम करके बॉस ने दिन भर मारी है, अब तुम चाहते हो तुम्हारी भी तो वो तुम्हारी मारे, हिम्मत नहीं बचती। हाँ, और पति जैसे ऑफिस में काम कर रहा है, वहाँ सारी लड़कियां हैं, पसीना उनको भी आता है, लेकिन हर 15 मिनट पर जाके वो स्प्रे करके फिटफाट हो जाती है, पति का ध्यान उधर जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो, ग्लैमर मैटर्स, सर्टेनली मैटर्स, सर्टेनली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने घर की महिलाओं को देखा वो नाइटी पहन के बैठी रहती हैं, और कुछ औरतें जैसे पति आता साड़ी यारी पहन के, हल्की सी क्लीवेज दिख रही है, हल्की सी कमर दिख रही है, तो और जबकि नाइटी में कुछ करना नहीं, सिर्फ उठाना और ले लेना है। पहना ही नाइटी इसीलिए जाता है ना, ये सुविधाजनक हो, एक ही उठाया और काम चालू। हाँ, और घर वाले बुलाएं 2 मिनट में कि बहू कहाँ हो, तो बहू ढक ढक करके आ जाए। लेकिन आदमी की प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, आदमी को एक टाइम के बाद ना इजी चीजें मजा आनी बंद हो जाती है। आदमी को ना कुत्ता ही बनना है, स्ट्रगल ही करना है, घोड़ा ही बनना है। भाई तो पहन, मैं उतारूंगा, ऐसा है नहीं तो उसको इसमें वो जद्दोजहद क्यों करे? हाँ। मान लीजिए गाउन पहना है, फिर जब एक्चुअल समय आया उस वक्त ना नुकुर करो ना, नहीं अभी नहीं दूंगी, तभी दूंगी, पहले तो ये कर, तब उसके लिए डिफिकल्ट बना दो चीज। हाँ, आदमी को मजा आता है ना सब चीजें। हाँ, डिफिकल्टी से जूझना और फिर वो विनर वाली फीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां कपड़े खोल के टांगे फैला के ही लेट गई तो वाकई में मर्द का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, या हर रोज इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ। मतलब 30 दिन में 1-2 दिन जब उसका जानवर जागा होगा तो टांग फैला करके लेटी हुई लड़की पे भी वो संतुष्ट हो लेगा, लेकिन 1-2 दिन। हाँ। अब आपको तो 30 दिन काम करना है। हाँ। उसके लिए तो आपको थोड़ा ड्रामे चाहिए। हाँ। तैयार होना पड़ेगा, खुशबू लगानी पड़ेगी। और अगर आदमी है ना, और आदमी को अगर लड़की खुद अप्रोच करे तो आदमी को मजा नहीं आता ना। आदमी को लड़की खुद कहे ले लो यार, ले लो, तो आदमी को 2 दिन ले लेगा, तीसरे दिन से ना उसको वही चाहिए जिसको कुत्ते की तरह ट्रीट करे। डिफिकल्ट हो रहे उसको तो चैलेंजिंग लगता है। क्योंकि मैं देखती हूँ अपनी इंडस्ट्री में ना, कुछ लड़के हैं जिनके पास है, कुछ लड़कियां हैं जो सिर्फ देने के लिए हैं, वो उसे प्यार नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगी, वो सिर्फ कहते हैं भाई तू आ, ऐसे साड़ी उठा, तू पिलवा और तू जा, टाटा बाय बाय। उनको से प्यार ही नहीं हो रहा। लड़की सालों से दे रही है, लोग अभी भी दे रही है, कल भी दे रही, कल भी देगी। अगर आसानी से अगर दे रही है तो वाकई में आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, है ना। A man needs that friction in everything. मतलब आसानी से अवेलेबल कोई चीज हो जाए तो डिमांड एंड सप्लाई का तो अपन सब नियम जानते ही हैं। जो चीज बहुत ज्यादा सप्लाई में है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जो जनरल इकोनॉमिक्स में जो जनरल अपन देखते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस, जो औरत है, वो आपसे जानना चाहती हैं कि उनके पति ने उन पर ध्यान देना कम कर दिया है, जबकि उनके वक्ष भी बड़े हो गए हैं, उनके बट्स भी बड़े हो गए हैं, अच्छा एकदम गदराई भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद जो उनके पति पहले कहते थे कि तुम्हारे बड़े नहीं हैं, अब बड़े हो गए, तब वो नहीं चाहिए।
तो अब वो ऐसा क्या करें कि उनके पति का पूरी तरह से उनमें इंटरेस्ट बना रहे? थोड़ा गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जो डिमांड एंड सप्लाई के बताया मैंने। आप अपने आप को थोड़ा निखारिए, साफ सुथरा रहिए, खुशबू वगैरह लगाइए, और अपने पति को थोड़ा उसकी ईगो को मसाज करने के लिए कुछ वैसा कीजिए। तो उसकी ईगो को मतलब ठेस पहुंचाइए? नहीं, ठेस नहीं, तो मसाज मतलब उसकी ईगो को संतुष्ट कीजिए। अच्छा, ओके। हाँ, जैसे कि मालूम है कि पति को मान लीजिए चाय नहीं पीता, हाँ, उदाहरण के लिए ऑफिस से आया, मैं आपके लिए चाय लाऊं क्या? आपको पहले से मालूम माखड़ा नहीं पिएगा चाय, माखड़ा लेकिन तो उसको लगेगा हाँ मेरी पत्नी मुझे वैल्यू कर रही है। अच्छा, आदमी को ये बहुत मैटर करता है ना कि मुझे कोई वैल्यू दे। कई बार हाँ, ऐसा भी होता है, मैं खुद भी मर्द हूं, मैं भी करता हूं कि जैसे मुझे, उदाहरण दे रहा हूं, चाय नहीं पीना है ना, और मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं करूंगा कि इसके ऊपर कब्जा कैसे करूं। सुनो तो बेबी थोड़ा चाय बना के लाओ, नहीं पीना मुझे, चाय बना के लाओ, इससे कई पर्पस सॉल्व होंगे। अच्छा मेरी बात मान रही है, ये गई चाय बनाने, मैंने उसको पीछे से निहारा, हाँ मेहनत कर रही है, मुझे खुश कर, दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। चाय लाएगी, चाय को मैं साइड में रख दूंगा और दबोच लूंगा। तो चाय बनाना टोटली वो फर्जी काम है, वो मर्द की ईगो मसाज के लिए। ओके ओके, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती मर्द को। लोग कहते भले हैं कि औरतें मैनिपुलेटिंग है, आदमी तो मैनिपुलेशन का किंग है। औरतें तो हर एक डायमेंशन में मैनिपुलेटिव है, मर्द सिर्फ इस मामले में मैनिपुलेटिव है, क्योंकि आदमी, सेक्स के मामले में। मुझे एक बात बताए, आदमी जीवन भर जो काम करता है वो क्यों करता है? इसीलिए एंड में आके उसका जो ये है वो यही है ना। देखो, लड़कियां शॉपिंग सोचती हैं, लड़के ज्वेलरी सोचते हैं, लड़कियां फलन, लड़का क्या सोचता है? मिल जाए। हाँ, अधिकतर मर्दों को ज्वेलरी और शॉपिंग इससे उतना फर्क नहीं पड़ता उनको जितना कि एक लड़की को पड़ता है। लेकिन सारे के सारे मर्दों के दिमाग में लड़की हावी तो रहती है ना। हाँ, मिल जाए, सबकी ले लूं मैं। हाँ, दुनिया पे जितनी औरतें सबके ले लूं। यहाँ तक कि 3 बार 4 बार निपटने के बाद निढाल पड़ा हुआ है, न खुद खड़ा हो रहा है न उसका खड़ा हो रहा है, लेकिन तब भी उसकी इच्छा है। हाँ? एक बार और चूस ले